आराधना महिमा करने के लिए, वचन सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया है, कर रहा है। हालेलुया। कितने कोई जीवन में ये सौभाग्य नहीं मिल पा रहा, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए हालेलुया इस तरीके से सेवकाई में, वचन सीखने में और प्रभु की आराधना करने में प्रभु ने सहायता किया है। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें आज की सभा हमारी आशीष का कारण होने पाए। पिछले दिनों में जैसे हमने गाया है, संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है, यीशु के लिए जीना कैसा भाग्य है। हम तो गाते हैं हालेलुया, उसका अर्थ ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जो सेवा में उसके साथ चलते हुए हम यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते समय, मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, मेरे अंदर वास करते हुए हालेलुया उसका काम पूरा करता है। हमें भी उस तरीके से काम को पूरा कर देना चाहिए। धन्यवाद हो हालेलुया। हम यीशु मसीह ने कहा 4:34 में यूहन्ना का सुसमाचार में, मेरे भेजने वाला ने पढ़िएगा। हाँ अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो, हाँ, उसका काम पूरा करो, उसका काम पूरा करूं। धन्यवाद हो। कैसे पूरा करता है? 14 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िएगा यूहन्ना। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। पिता मुझ में रहकर अपना काम को करता है। हालेलुया। 9:4 में ये लिखा है कैसे काम करना, कब तक काम करना है। दिन ही दिन में हालेलुया अपने भेजने वाले का काम को पूरा करना है। आगे बढ़िए। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसा दिन आने वाला है जो अंधकार हमारे ऊपर छाया जाए, हमारे ऊपर अंधकार छाएंगे, हालेलुया आ जाएंगे, अंधकार में हम पड़ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए 12:35 में भी लिखा है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया तब तक तुम कुछ कर सकते हो। जो भी अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक जो भी तुम्हारे साथ है तब तक चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आज आ घेरे। हालेलुया। अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता, कहाँ जाता है। अंधकार गिर जाता है, आ गिरे मतलब हम पता नहीं चलता, हम अंधकार को बुलाता नहीं, अपने आप आता है। हमारी चाल चलन उस तरीके से हो जाता है, हमारी समझ के अनुसार हम चलते हैं, अंधकार हमें घेरा जाता है। हालेलुया। घेर कर पूरे अंधकार में हमें गिरा देता है। इसलिए वो काम को जल्दी से जल्द हमें करना है। हालेलुया। आलस्य से नहीं करना, पूरे शक्ति भर उस काम को करना है। धन्यवाद हो। जैसे करता है परमेश्वर के लिए करें, तन मन से करें, समय अवसर को बहुमूल्य समझ कर करें। हालेलुया। क्योंकि आगे हम जहां जाने वाले हैं वहां ये काम नहीं होता, हम इधर ही करना होता है। जैसे हालेलुया कई लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सिलेबस टफ होने के कारण पास नहीं होता, एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार छोड़ देते हैं, नहीं है हालेलुया नहीं कर सकता इसलिए छोड़ देते हैं। वो बात तो ऐसा ही है, आपका दर्जा इस दुनिया में ज्यादा ऊपर है नीचे है, कमाई थोड़ा ज्यादा कर सकता है यही है, लेकिन ये काम हालेलुया नहीं करेगा तो हम स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकेंगे। आपको जो दिया हुआ काम पहले से हालेलुया जो प्रभु ने तैयार कर रखा है, अगर पहले से तैयार कर रखा है, बैठकर प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास ले लो, यही नहीं है काम। हालेलुया। हम अपने लिए उपवास लेते हैं, हालेलुया दूसरों के लिए उपवास लेना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सुनने वाला ना रहे, उसको करने वाला रहे।
धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमने कितना मौका दिया है, समय को अवसर को बहुमूल्य समझते हुए, जैसे हमने कल हालेलुया परसों के दिन ये सुना है, इसलिए हालेलुया हम समझते हैं परमेश्वर का काम क्या है, भेजने वाले का काम क्या है। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया मेरा भोजन ये है, मेरे भेजने वाले का अनुसार चलूं, इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह बोले मेरा भोजन वही है, हमारा भोजन यही है। हालेलुया मैं भाग दौड़ करके कमा लूं, अच्छा अच्छा पसंद की चीज बाहर से ले आए, अंदर बनाए, उधर ही खा लूं। यीशु मसीह बोल रहे मेरा भोजन यही है। इसलिए यीशु मसीह ने कोई अच्छी जगह पर रहने की जगह भी नहीं था, वो गलीली की चारों तरफ घूमता रहता था, जहां उनको स्वीकार करता वहीं रह जाता। हालेलुया अकेले प्रार्थना करने के लिए भी जगह नहीं था, कहीं हालेलुया पहाड़ में जाता था, कभी जंगल में जाता था, कभी हालेलुया वाटिका में जाता था, अलग अलग जगह पर जाके अपना प्रार्थना पूरा करता है। आने जाने के लिए किसी की हालेलुया और सहायता के साथ जाता था, खुद अकेले में जाता था और कहीं किसी एक दो को साथ लेके जाता था। हालेलुया हमारा प्रोग्राम कैसे है? यीशु मसीह की तरह है। जैसे पौलुस यह हालेलुया इस पहचान के बाद ये कहता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 और 8 में, परंतु जो बार जो बार बातें पढ़ते रट कर रखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मसीह के कारण आप बता सकते हो, मसीह के कारण आपने क्या हानि समझ लिया? हालेलुया मसीह के कारण आपने कुछ हानि समझ लिया है, जो लाभ की बात है। हाँ जी, जो हानि है वो तो अभी मसीह के कारण हानि है, ये नहीं है आप फायदा के लिए काम किया था। कई लोग कहते हैं घर के अंदर 5 बच्चे हैं, सब अच्छे हैं, बड़ा इंजीनियर है, छोटा डॉक्टर है, उसके बाद सबसे छोटा जो है वो कुछ पढ़ता नहीं है, कोई ठीक नहीं है, कोई चलता भी ठीक नहीं है। हालेलुया पास्टर जी उसको ले लो सेवा में लगा दो, यानी वो परमेश्वर के लिए हम क्या हानि उठाते हैं? जो अच्छा कमाने वाला लड़का या लड़की जो भी हो अपना, हाँ जी इसमें जाओ, सेवा में नहीं। अगर हानि उठाना है सच में हालेलुया परमेश्वर के लिए हानि उठाकर देख। धन्यवाद हो। अगर परखना है हालेलुया मलाकी में कहता है, मैं पढ़ना नहीं है, मैं दशवांश का प्रचार नहीं कर रहा हूं। धन्यवाद हो। परमेश्वर को दशवांश देखे परखना, हालेलुया इस बात को समझना, और किसी बात में परख नहीं सकता। परखना तो इस तरीके से परखना, परमेश्वर को देना। जो भी काम है वो भेजने वाले के इच्छा के अनुसार। पौलुस बोल रहे मैंने हानि उठाई, लाभ की बात हानि उठाई, मसीह के कारण हानि उठाई। हालेलुया। और आगे पढ़िएगा। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। जो लाभ की बात है या मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैंने अभी भी सब बातों को हानि समझता हूँ। उसको क्या करता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। हम जो पौलुस कूड़ा समझ रहे हैं, हमें लॉकर में रखता है, बड़े अच्छे जगह पर संभाल कर रखे हैं। धन्यवाद हो। यीशु मसीह भी ऐसे चला। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, बड़ा बड़ा चीज छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। भेजने वाले का काम करना है तो इस तरीके से होना। हम दो चारों तरफ से बांधा हुआ है, उधर से भी हालेलुया बांधा हुआ, इधर से भी बांधा हुआ है। हमें स्वतंत्र इसलिए किया था हालेलुया उस जुए में फंसे ना रहे। धन्यवाद हो। हालेलुया। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका पहला पढ़िएगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। ये दासत्व के जुए क्या है? धन्यवाद हो। भेजने वाले का इच्छा पर चलने के लिए ये स्वतंत्र होना है। दासत्व की जुआ यहूदियों को सिखा रहा है।
धन्यवाद हो, व्यवस्था के अधीन चलो, इस तरह चलो, उस तरह चलो, ऐसे ऐसे बोलकर, हालेलुया, कर्मों से, विश्वास से नहीं, कर्मों से हैं। हर बात को समझते हुए हालेलुया पौलुस बता रहा है मसीह के आगे बढ़िए। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो, दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताया देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाढ़ जोते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। उसका 11 से 11, 12, 13 पढ़िएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? हालेलुया। इस बात को समझना। उसका 13 का 11, 12, 13 पढ़िएगा। समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी आगे चलाता हूँ। 6 अध्याय गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 11, 12, 13। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखाना चाहता है, शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने वाले हालेलुया। शारीरिक दिखावा, और आगे वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। क्योंकि खतना कराने वाला स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। अब यीशु मसीह ने बोला शारीरिक दशा को छोड़ना। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। हम जहां भी जाएं, ये शरीर हालेलुया, ये बहुत तगड़ा रीति से, मतलब पूरे ताकत के साथ खड़ा होता है हर पल, चाहे आत्मिक अवस्था में, चाहे किधर भी, वो जहां भी हो, ये शरीर बहुत तगड़ा अवस्था में। इसलिए वो 13 पढ़िएगा, क्योंकि खतना करने वाला स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। हालेलुया। शारीरिक दशा पर घमंड करे। उसका 5 का 13 पढ़िएगा। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। इस बात को समझना। सबसे बड़ा इस तगड़ा स्वभाव झगड़ा उसी के साथ है, विरोध उसी के साथ है, लड़ाई उसी के साथ है, अपने शरीर के साथ। इसलिए 5 का 17 में कहता है, शरीर 16 भी पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। धन्यवाद। इस बात को समझना। शारीरिक दशा में रहना चाहता है, ये शारीरिक व्यक्ति हमें नरक की ओर ले जाता है। जहां आपके जिस अवस्था में, या कोई लेन देन में, या कोई चाहे आत्मिक हो, चाहे शारीरिक लेन देन में, हर बात में, दुनिया में आप जो हर स्टेप में, अगर शरीर व्यक्ति उधर खड़ा हो जाता है, ताकत बलवंत हो जाता है, वो आपको ले जाके नरक में ले जाएगा। आत्मिक व्यक्ति सब बातों को हालेलुया क्या करता है, आपस में माफ करता है। इसलिए 13 में लिखा, 5 का 13, है भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। कहां से? अपनी शारीरिक अवस्था से, शारीरिक दशा से। हालेलुया। जो भलाई की बात हम समझ रहा है,
और लाभ की बात हम समझ रहा है, उसी बातों में हमें स्वतंत्र होना है। जब उससे स्वतंत्र हो जाएगा, हालेलुया, ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये हमसे हो नहीं सका। धन्यवाद हो। शारीरिक दशा में है, कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, शायद हम सामने थोड़ा सा नम्रता ही दिखाएं, लेकिन अंदर से घमंडी घमंड है। धन्यवाद हो। आगे सामने कुछ ऐसे बोले, लेकिन पीछे पीछे कुछ ना बोले। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, मुझसे सीखो, मैं मन के नम्र और मन के दीन है। हालेलुया। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 और 29 पढ़िएगा। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ, आत्मा में दीन हूँ, और तुम अपने मन में आत्मा में विश्राम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। कितने लोग समझ पाते हैं जुआ ले लो, लेकिन हम उस जुए को लेना मुश्किल हो जाता। धनवान मरकोस की 10 अध्याय 17 से लेके हम पढ़ोगे, समय नहीं है। हालेलुया। इसलिए पढ़ेंगे, उसका 22 पढ़िएगा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी बात क्या है? मेरे लाभ की बात है, नहीं समझना। तुम्हारा जो बातें आप बोलो तो अपना, जैसे शारीरिक दशा में आप जो भी अच्छा समझ रहे हो, आपके हाथ से थोड़ा सा खोने दे, आपका असली स्वभाव हालेलुया प्रकट हो जाएगा। शारीरिक दशा में जो भी आप इस दुनिया में पाया है, उसी से थोड़ा सा नष्ट होने दे, थोड़ा सा इधर उधर होने दे, आपका असली स्वरूप दिखाई देता है। धन्यवाद हो, क्योंकि आप उसको लाभ की बात है समझ लिया। उस धनी व्यक्ति को हालेलुया हम हमेशा दोष देते हैं। यीशु मसीह की बात, यीशु मसीह ने बोला, तेरा जो कुछ भी है जाकर कंगालों, उसका 21 पढ़िएगा। उस यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुम्हें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। उसे बेचकर कंगालों, कितने बड़े मुश्किल से कमाया, हमें ऐसे बोलेगा तो क्या करेंगे? धन्यवाद हो। हालेलुया। हम बोलेंगे कुछ भी बात हो, मैं देख लूंगा, प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु ने दिया है तो पकड़ के रखो, कोई बात नहीं। प्रभु जो देने वाला भी है वो लेना भी जानता है, लेकिन प्रभु चाहता है मैं लेने से अच्छा है तू देना। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम बोले हैं लेने से अच्छा है देना, वचन कहता भी है, और आप खुद देंगे तो भलाई है, जो प्रभु लेगा तो उसमें नुकसान ही नुकसान है। इसलिए यदि यीशु मसीह के पीछे कोई जाना चाहता है, अपने आप को इनकार करना, अपना क्रूस उठा ले, उसके पीछे होना। यीशु मसीह की सेवकाई उस तरीके से था, सब कुछ छोड़कर ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर दिया, हमारी समानता में हो गया। परमेश्वर ने क्या क्या नहीं छोड़ा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह की और हमें ध्यान करना है। हालेलुया। विश्वास की करता सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकना है, और यीशु की ओर ताकेगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग छोड़कर, सारी महिमा छोड़कर, जो लाभ की बात है सब कुछ छोड़कर उतर कर आने वाला। हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री 2:6 से हम पढ़ रहा है, 6 और 7 पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने के वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण करके और मनुष्य के समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया। हम दूसरे को दीन करने की कोशिश करता है, नहीं। हालेलुया। अपने आप को जब तक दीन करेगा, यही कहते हैं देना अच्छा है लेने से। धन्यवाद हो। अपने आप को दीन करने का मतलब अपने आप को समर्पण करना परमेश्वर के लिए। हे प्रभु मैं यहाँ, धन्यवाद हो।
हालेलुया संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। अगर यीशु के संग रहना है तो अपने आप को, मैं हालेलुया नम्र और मन में दीन हूँ, हालेलुया मुझसे सीखो मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यीशु मसीह के साथ चलना है तो ये सारे स्वभाव हमारे हालेलुया अंदर होना है, तभी हम जाके उस काम को कर सकता है। भेजने वाले का काम करना है तो यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलना, यीशु मसीह के स्वभाव में आना, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर दिया। हालेलुया कितने लोग इस बात को समझते हैं। अपने यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, अपने प्रिय के साथ चलने के लिए कितने लोग, इसलिए है ना 25 अध्याय में हालेलुया मत्ती की 25 अध्याय उसका 40 में हमने पढ़े हैं, उसका 45 हमने पढ़े हैं। हालेलुया तुम इन छोटों से, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। हम लोग समझते हैं छोटे से छोटे पैसे के अंदर, पैसा जिसके पास कम है वो छोटे होते हैं। हालेलुया वो छोटे नहीं होते, वो नम्र भी नहीं होते, वो दीन भी नहीं होते। हालेलुया ये बात को समझना, यीशु मसीह कहने का मतलब है हर बात में नम्र हो करके, कुछ कोई सहारा नहीं, कुछ ऐसे देखने वाला नहीं है। हम तो छोटे कहते हैं, हालेलुया जिसके पास पैसा कहते हैं वो उसको बोलते हैं बहुत गरीब है, ऐसे बहुत नम्र दीन है, कुछ भी नहीं है। उसको थोड़ा सा 1 करोड़ रुपया उसका हाथ में देकर देखना, उसका घमंड कितना चलेगा। हालेलुया अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो 2 लाख रुपया यानी 10 लाख रुपया 50 लाख रुपया देकर तो देख ले, हालेलुया कितना घमंडी हो जाएगा। धन्यवाद हो, वो नहीं है छोटे। छोटे का मतलब है मेरे इन छोटों में से। पढ़िएगा ये दोबारा उस आयत को। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे हम पढ़कर जल्दी जाता है, तुमने जो मेरे हालेलुया इन छोटे से छोटे भाइयों में, छोटे से छोटे भाई, बाकी भाइयों के लिए नहीं कहा, मेरे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, वो जितना किया है मेरे चेलों के साथ जो किया है, इसलिए कहते हैं 1 गिलास पानी पिलाना किसको है? मेरे चेलों को। मेरे जो दास कहलाता है, मेरे चेला कहलाता है, उसी को तुम 1 गिलास पानी पिलाए तो तुम 100% मिलेगा। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, मेरे जिस व्यक्ति को छोटे से छोटे के साथ जो कर रहा है, धन्यवाद हो, मेरे लिए कर रहा है। इसका मतलब उसका स्वामी कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया हम छोटा समझ रहा है, उसका स्वामी कौन है? उसका सृजनहार कौन है? उसके संग चलने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसका मतलब हालेलुया अगर कोई बड़ा व्यक्ति के साथ कोई छोटा व्यक्ति जाए, वो छोटा व्यक्ति को भी बड़ा व्यक्ति को खाना खिलाता है, वो छोटा व्यक्ति को भी खाना खिलाता है। इसका मतलब है हालेलुया वो छोटा व्यक्ति को भी खाना खिलाने का मतलब वो बड़ा व्यक्ति का वो सारा मान सम्मान उसी को देता है। हालेलुया इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा मेरे इन छोटों में से छोटे को भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया है। धन्यवाद हो। अगर 45 में कहता है तब उन्हें उत्तर वो जो नहीं किया है वो मेरे साथ नहीं किया। हमारी सेवा क्या है? हालेलुया मत्ती 18 का 10 में एक और आयत है, पढ़िएगा मत्ती का 18। देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना खतरा है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया इस बात को समझना, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेंगे। हम यही बांध रहा मतलब हालेलुया इस बात को समझना। 18 का उसका 18 पढ़िएगा।
18 का 18 मत्ती वही। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे हाँ। वो स्वर्ग में बंधेगा, हाँ। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे हाँ। वो स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब छोटे का आदर नहीं करता। छोटा कौन है? मेरे इन छोटों में से। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम कई अलग अलग जगह पर ये पढ़ते हैं, जो तुम्हारा, जो प्रभु के सेवा में लगे हुए लोगों का बात नहीं मानता। किसका बात नहीं मानता? परमेश्वर का बात नहीं मानता। यदि तुम्हारा उसका मरकोस पढ़िएगा, मरकोस 9 अध्याय उसका 41 में, जो कोई 9:41। हाँ। जो कोई एक कटोरा पानी हाँ। तुम्हें इसलिए पिलाए हाँ। कि तुम मसीह के हो, हाँ। तो तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। हालेलुया। इस बात को समझना दिया, एक और बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ। जो कोई एक कटोरा पानी हाँ तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तुम मसीह के हो। समझ गया ना? तुम मसीह के होने के कारण तुम एक कटोरा पानी, एक ग्लास का पानी पिला। समझ गया ना? कोई उसका प्रतिफल सबको मिल जाएगा। मत्ती 10 का 40, एक और बार पढ़िए, 10 अध्याय उसका 40। मत्ती 10 अध्याय उसका 40। जो तुम्हें ग्रहण करता है, वे मुझे ग्रहण करता है। मुझे ग्रहण करता है। इसका मतलब कोई इन छोटे में से, मेरा एक छोटे, हालेलुया, जो प्रभु की जो कहते हैं, अगर प्रभु का है, यीशु मसीह का है, ये चेले हैं, समझकर एक व्यक्ति को कुछ भी करे, परमेश्वर क्या क्या प्रतिफल देगा। हालेलुया। इस दुनिया में मिलेगा, स्वर्ग राज्य में भी मिलेगा। हम तो एक देगा तो 10 मिलेगा करके सोच कर देते हैं, ये नहीं है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह का है समझकर। उसका 10 मार्कुस का पढ़िएगा 9 का, मार्कुस। जो कोई एक कटोरा पानी, 41 41। यह सुनकर, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करना इस तरीके से है, परमेश्वर की सेवा करना इस तरीके से है, परमेश्वर भेजने वाले की काम को पूरा करना इस तरीके से है। मत्ती 25 अध्याय में लिखे हैं, भूखा है, नंगा है, हालेलुया, पूरी दुनिया में कितना है नहीं मालूम, परमेश्वर ने उनको छोड़ रखा है, उनके खाना भी रखा है, वो नहीं मानता है। घर के अंदर खाना है, हमें मालूम, उड़ाव पुत्र की हम लोग नाम दे रखे हैं, उड़ाव पुत्र का खाना क्यों नहीं है? हालेलुया। वो अपनी मर्जी के अनुसार चल रहा है, इसलिए खाना नहीं है। अपनी मर्जी के अनुसार घर छोड़कर दूर भाग गया, इसलिए हालेलुया वो जो सुअरों के साथ जो खाना पलियां खाना पड़ रहा, लेकिन उठकर जब वापस आएगा, हालेलुया, बहुत सा भोजन अपने घर में दास लोग खाकर बचा लेता है। धन्यवाद हो, ये अवस्था को भरपूर अवस्था पिता के घर में है, उसकी बात नहीं कर रहा। धन्यवाद हो, इधर कह रहा है छोटे बोलने का मतलब है जो मसीह के हैं, जो ये समझकर को मसीह के हैं, उसके अनुसार जो भी करे। आप लोग ये बात को समझना। हालेलुया। हम कितने लोग जो नाश हो रहा है, वो सब मसीह के रूप में है, वो मसीह के स्वभाव में है। हालेलुया। लेकिन स्वभाव बिगड़ा हुआ है, वो शैतान उसको वश में लेकर बिगड़ा हुआ है। प्रार्थना करना उसी के लिए, इसलिए ना, जो अंधकार छाने से पहले, अंधकार हमारे ऊपर गिरने से पहले, कितनों को हालेलुया जो उसी में जीवन था। यूहन्ना, हमने याद रखना, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4 में हम पढ़े थे, यूहन्ना का सुसमाचार है, उसी में जीवन था, वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे धन्यवाद हो, अंधकार उसने ग्रहण नहीं किया। ये सच बात है। चमकना हमारा काम है,
ग्रहण करें ना करें, हालेलुया, वो आगे का काम है। हम जहां पे हमें रखा है, अंधकार में चमकना है, अंधकार में चमकना, कैसे अंधकार में चमकेगा? यीशु मसीह की स्वभाव में चलते हुए, उसकी पीछा करते हुए, भेजने वाले के काम को पूरा करते हुए, हालेलुया, आगे बढ़ते जाना। इसलिए हम कोलोसियों में समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए हालेलुया 3 अध्याय उसका 17 और 23 पढ़कर बाकी आगे हम हालेलुया वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, वचन में या काम में, उसका 23 भी पढ़िएगा। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। ये छोटे से छोटे को आप देख रहा है, आप टीवी में वीडियो में बनाते, मैंने ये कर दिया जी। कई लोग ये कोरोना के समय पर कई लोगों को देख सकता था, वीडियो दिखा के मैंने ये कर दिया जी। किसको दिखा रहा है? परमेश्वर को। अगर परमेश्वर को देना है तो मत्ती 6 अध्याय शुरुआत 1 आयत पढ़िएगा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हम तो वीडियो लेके फेसबुक में, यूट्यूब में डाल रहे जी, हमने ये कर दिया जी। छोटे से छोटे के साथ कई लोग आप ध्यान किए होंगे, कई लोग वीडियो लेके आ रहे, जो पैकेट दे रहा है वीडियो ले रहा करके, वो समझते वो पैकेट लेने से पीछे हट गया, नहीं ले रहा, दरवाजा बंद कर दिया। कितने लोग मतलब अपना मैं बड़ा काम कर रहा हूं समझकर ये काम को करता है। मनुष्यों के सामने जो भी करेगा, हालेलुया, पढ़िएगा एक बार उसको। सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता का कुछ भी फल ना पाओगे। मतलब जितनों ने जो किया है वेस्ट हो गया। अच्छा होता छुपा छुपा के हालेलुया कर देते, वो स्वर्गीय पिता से प्रतिफल मिल जाता, अपना काम के वजन के अनुसार हो जाता। लेकिन जो भी ऐसा काम छोटे के साथ, छोटे के साथ जो करते हैं, मैं किसके लिए कर रहा हूं? प्रभु के लिए कर रहा हूं। जो आप करना है, हालेलुया 25 अध्याय में पढ़कर देख लेना आप। धन्यवाद हो। जो भी काम करें या परमेश्वर की पहचान दिलाएं, भजन सुसमाचार करें, भलाई का काम करें, कोई भूखा है खाना खिलाएं, हालेलुया नंगा है कपड़ा पहना है, अगर किसी को कोई हालेलुया ऐसी अवस्था में है उसको ग्रहण करें, अपने पास रख ले, उनको जरूरत की वस्तुएं दें। धन्यवाद हो। हम लोग समझता है थोड़ा मिला तो और भी कौन देगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है खाना पीना है बहुत है, हम तो उसी में कुछ नहीं है, हम तो और भी कमाने में लगे हुए हैं। कहते हैं विश्वासी भी है। स्वर्ग राज्य में यीशु हमारा गा भी रहे गाना, हमारा यीशु जल्दी आ रहा है, मुझे जल्दी जाना है। तो देखकर पता चलेगा कहाँ जल्दी जाना। अपना काम को हालेलुया भेजने वाले का इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा, धन्यवाद हो, छोड़ दिया जाएगा। इस बात को समझना, हालेलुया। ऐसे तन मन से उस काम को करने के लिए हमारे पास कितना समय है नहीं मालूम। धन्यवाद हो। मनुष्य का जीवन क्या है, जल्दी खत्म हो जाता है। हालेलुया। वो हवा के तरह जाता है, वापस नहीं आता। कितना समय मिलेगा नहीं मालूम। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, परमेश्वर के वो जो सेवा के छोड़कर और कुछ काम करना बोलना नहीं चाहता। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया, उसकी समानता में लाने के लिए हमें पापों से छुड़ाते हुए हालेलुया में पद चिन्ह देकर गया। तुम भी हालेलुया उस स्वरूप में आ जाओ। परमेश्वर हमें सेवा सौंप दिया है, विश्वासी योग्य समझकर सेवा सौंप दिया है। सेवा छोड़कर हम क्या क्या कर रहा है, अपने बातों के लिए, अपने शारीरिक कामों के लिए लगे हुए हैं।
अगर विश्वास योग्य बनकर हालेलुया साथ चलने वाला, हालेलुया उसके साथ चलने वाला जयवंत हो जाता है। मसीह के संग रहना कितना बड़ी अच्छी बात है। संग संग यीशु के रहना कितनी बड़ी अच्छी की बात है, क्योंकि उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर कितना महान है, लेकिन हमारे साथ हालेलुया। एशिया का 57 की 15 में एक आयत है, अगर जल्दी निकालेंगे तो पढ़िएगा। एशिया 57 अध्याय उसका 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वो यूं कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। उसके संग भी रहता हूँ। किसके संग आगे हैं? जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है, लेकिन यीशु किसके संग रहेगा? परमेश्वर किसके संग रहेगा? जो खेदित मन, जो नम्र लोग हैं। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं। भेजने वाले का काम धन्यवाद हो बड़े तन मन से करना है। अवसर को बहुमूल्य समझकर करना है, फुर्ती से करना है, शक्ति भर करना है, आलसी से नहीं करना। हालेलुया। बाल मानद भी दाएं बाएं नहीं मुड़ना। लाभ की बातें हानि समझकर उस काम को करना। धन्यवाद हो प्रभु हमें नियुक्त किया है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुम जाकर फल लाएं, तुम्हारा फल बना रहे। धन्यवाद हो। थोड़ा दे दिया बाद में बंद हो गया, नहीं, हमेशा के लिए। हालेलुया। रोमी 15 अध्याय उसका 18, 19, 20 में पौलुस बोल रहा है, मैं और कुछ काम करना नहीं चाहता। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन हालेलुया और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों के सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए। हालेलुया। मेरे ही द्वारा किए। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। हालेलुया। अगला भी 20 भी पढ़िएगा। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर मैं घर बनाऊं। हालेलुया। हमारा उमंग क्या है? हमारा उमंग यही है, कैसे भी 2-4 पैसा कमा लूं, अच्छे तरीके से जीऊं, अच्छा घर बनाऊं, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा हो, मेरा हालेलुया अवस्था अच्छा हो। लेकिन पौलुस का उमंग यही है। उसने ये बात को समझ लिया, किसी न किसी रीति से मैंने अपना काम को पूरा करना है। इसलिए हालेलुया। फिलिप्पी 3 अध्याय हमने 7 और 8 पढ़े हैं। पहचान की उत्तमता के कारण मैंने हर बातों को हानि समझ लिया। मैं अपने हालेलुया व्यवस्था के अनुसार जो हालेलुया हुआ है उस बातों के लिए नहीं है, जो विश्वास करके परमेश्वर पर, जो विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में हुआ है उस बात को समझते हुए हालेलुया मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसका 10-11 में पढ़ते हैं, ताकि मैं उसको और उसी की मृत्यु जय सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंच सकूं। धन्यवाद। हमारा उमंग क्या है? धन्यवाद। यीशु मसीह का काम, परमेश्वर का काम क्या हमें समझना है, वो काम को हमें पूरा करना है। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना यही नहीं है परमेश्वर का काम।
हालेलुया। वचन इसलिए पढ़ते हैं, प्रभु और कोई काम मुझे करना रहेगी, आज का काम मेरा काम क्या है? प्रभु से पाना, ज्ञान पाना। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक पुराना क्रिकेटर था, हालेलुया, जो इंग्लैंड के अंदर, उसने ट्रेन के अंदर बूढ़ा अवस्था में वचन पढ़ रहा था। दूसरा एक जेंटलमैन उसे पूछ रहा, हालेलुया, ये ओल्ड मैन, हालेलुया, ये तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये पुरानी किताब में इतना ऐसे कुछ खो गया करके ढूंढ रहे। उसने उन पर हालेलुया ना देखते हुए इस प्रकार कहा, हे भाई, हालेलुया, मैं वो ढूंढ रहा हूं, मेरा जीवन खत्म है, अभी ज्यादा समय कितना है मुझे नहीं मालूम, इससे पहले परमेश्वर की आज्ञा कोई मुझे पूरा करना है क्या? परमेश्वर का काम मेरे द्वारा जो करना चाहिए वो रह गया क्या? मैं ये ढूंढ रहा हूं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हालेलुया, हम ये ढूंढ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं इसलिए कि तेरा आशीष कहां से मिलेगा। इस दुनिया की आशीष कौन सी आयत में लिखा हुआ है? हमने अच्छे अच्छे आयत लेके बॉक्स बना के एक दिन सुबह निकाल कर पढ़कर खुश हो जाते हैं, हालेलुया, मेरा ये होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा वैसे होगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा, हालेलुया, क्या है ये कोई नहीं जानता। परमेश्वर का काम क्या है ये कोई नहीं जानता। जो जानने वाला उस काम को जल्दी से जल्द खत्म होने से पहले, इस दुनिया में हालेलुया दौड़, अपना जीवन खत्म होने से पहले, अंधकार आने से पहले उस काम को करने के लिए बड़े हालेलुया फुर्ती से आगे बढ़ रहा है। आइए हम उनमें से एक होना चाहिए, हम हालेलुया उनमें से एक व्यक्ति हो जाएं, जल्दी से जल्द अपने काम को पूरा करें। चाहे परमेश्वर हालेलुया कितना समय दिया, उसी के अंदर अपना काम को पूरा करते हुए अनंत राज्य के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें।